Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Umesh from English Online Classes, and today I'm going to teach you WH family words. It means question words. जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन वर्ड्स, जिसको हम लोग ग्रामर में WH फैमिली के वर्ड्स भी बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे कौन सा WH फैमिली का वर्ड यूज़ किया जाता है, किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। तो मैं आज आपको हिंदी के थ्रू सारी चीज़ों को क्लियर कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा वर्ड आप कहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग WH फैमिली होते क्या है और ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न करना है, यानी कि क्वेश्चन करना। सबसे पहले क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चंस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं हम लोगों के, और दो तरह के कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 होता है, यानी कि पहला जो होता है वो होता है हमारा हाफ क्वेश्चन, और जो नंबर 2 होता है वो होता है हमारा फुल क्वेश्चन। अब पहले ये देख लेते हैं कि ये हाफ क्वेश्चन क्या होता है, फुल क्वेश्चन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, हाफ क्वेश्चन और फुल क्वेश्चन। हाफ क्वेश्चन, हाफ मींस यानी कि आधा क्वेश्चन, और फुल क्वेश्चन यानी कि पूरा क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करता हूँ हाफ क्वेश्चन की, तो इसका मतलब हो गया आधा क्वेश्चन, यानी कि आधा सवाल। फुल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो इसका मीनिंग होता है यानी कि पूरा क्वेश्चन, यानी कि पूरा सवाल। तो हाफ क्वेश्चन हम किसे कहते हैं, फुल क्वेश्चन में बात में आऊंगा, पहले हाफ क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। हाफ क्वेश्चन क्या होते हैं? तो हाफ क्वेश्चंस हम लोग उन क्वेश्चंस को कहते हैं जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आ जाए। जी हाँ, जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आप यस और नो में लिखें। यानी कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए और उसका आंसर सिर्फ आप यस या नो में दें, तो यानी कि वो कैसा क्वेश्चन कहलाएगा आपका? हाफ क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे अभी क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप वीडियो देख रहे हैं? तो अभी आपका जवाब क्या आएगा? यस। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हाफ क्वेश्चन। ओके, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से। जैसे कि मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो इसका जवाब भी आपका क्या आएगा? यस। तो ये भी कैसा क्वेश्चन हुआ? हाफ क्वेश्चन। दुनिया में किसी भी क्वेश्चन का जवाब अगर आप यस और नो में दे सकते हैं, इट मींस वो कौन सा क्वेश्चन है आपका? हाफ क्वेश्चन। ठीक है। ग्रामर में हाफ क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी टाइम वर्ड्स होते हैं, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि टाइम वर्ड्स क्या होते हैं। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसके लिए मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, डुअल क्या होता है, टाइम वर्ड क्या होता है और एक्शन क्या होता है। तो फिलहाल में मैं शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्रामर में हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और स्पोकन में हम लोग बोलते हैं उसको टाइम वर्ड। तो जितने भी टाइम वर्ड्स होते हैं उसको हम सबसे स्टार्टिंग में लगाते हैं, उसके बाद हम लोग डुअल लगाते हैं, देन एक्शन लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन। तो हाफ क्वेश्चन अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम वर्ड लगाएंगे, देन डुअल लगाएंगे, देन एक्शन लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पूछा, डू यू लर्न इंग्लिश? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ क्या आप इंग्लिश सीखते हैं या फिर आप इंग्लिश सीखते हैं। जी हाँ, दोनों ही मतलब। अगर ग्रामर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ग्रामर ये बोलती है आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, वो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। स्पोकन में क्या लगाओ या मत लगाओ कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है वो क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैंने पूछा डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? तो ये मेरा कैसा क्वेश्चन होगा, आप बताइए जरा मुझे कमेंट करके, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू लर्न इंग्लिश, ये हाफ है या फुल है? जैसे कि आपको पता है इसका आंसर सिर्फ यस और नो में आ सकता है। अगर कोई इंग्लिश सीखता है तो वो क्या बोलेगा? यस, और अगर नहीं सीखता है तो वो क्या बोलेगा? नो। तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन हुआ? हाफ क्वेश्चन। यानी कि ये हाफ क्वेश्चन करने के लिए टाइम वर्ड जो था मुझे स्टार्टिंग में लगाना पड़ा। ठीक है। जितने भी टाइम वर्ड्स आप लगाते हैं स्टार्टिंग में वो सारे के सारे आपके हाफ क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल था, आप लोग में भी बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। लेकिन बात करेंगे फुल क्वेश्चन की, तो ये फुल क्वेश्चन क्या होता है? देखो, हाफ क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा जवाब जो यस और नो में आना चाहिए। लेकिन अगर मैं फुल क्वेश्चन की बात करूं तो ये वो क्वेश्चंस कहलाते हैं जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। यानी कि वहां पर आप केवल हाँ या ना में जवाब देकर के नहीं बच सकते, आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों है, क्या है, किस लिए है, वो सारा जवाब आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर, जिसका आंसर यस या नो में ना आए, वो कैसा क्वेश्चन कहलाएगा? फुल क्वेश्चन। यानी कि जिसका जवाब आप सिर्फ यस और नो में ना दे पाए उसको कहेंगे हम लोग फुल क्वेश्चन। ठीक है।
अब फुल क्वेश्चन को करने के लिए यानी कि फुल क्वेश्चन को पूछने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कुछ क्वेश्चन वर्ड्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? क्वेश्चन वर्ड की। अब ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसी क्वेश्चन वर्ड को हम लोग ग्रामर में बोलते हैं WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स यानी कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? WH फैमिली वर्ड्स। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं क्वेश्चन वर्ड की या फिर मैं आपसे बोलता हूं WH फैमिली वर्ड्स, तो वो बात एक ही होगी क्योंकि क्वेश्चन वर्ड को ही WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। जैसे क्रिस ही कृष्णा है और कृष्णा ही क्रिस है, इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड ही WH फैमिली वर्ड है और WH फैमिली वर्ड ही क्वेश्चन वर्ड है। तो यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, हाफ क्वेश्चन और फुल क्वेश्चन। हाफ क्वेश्चन कौन से होंगे? जिसका जवाब सिर्फ यस और नो में आ सकता है, यानी कि जहां पर आप केवल और केवल यस और नो में जवाब दे सकते हैं, वो सारे कैसे कहलाएंगे? हाफ क्वेश्चंस। ठीक है, और हाफ क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? जितने भी मेरे टाइम वर्ड्स होंगे हमें क्वेश्चन उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फुल क्वेश्चंस की जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, तो फुल क्वेश्चन कौन से क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आप केवल हाँ या में ना दे पाए, यानी कि आपको वहां पे और ज्यादा बताने की जरूरत होती है, सिर्फ आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो अपने कहलाते हैं फुल क्वेश्चंस। प्लस फुल क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है? क्वेश्चन वर्ड्स की। अब मैं आज आपको जो पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं, किस क्वेश्चन वर्ड का क्या मीनिंग होता है और उसको सेंटेंस में किस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे और किस तरह से यूज किया जाता है। तो देखेंगे जरा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं। वन बाय वन मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कहाँ पे किसको लगाना है, आपको किस तरह से यूज करना है, इनका रूल क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है वाई। अभी जो वाई होता है ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सारे जितने भी सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन वाई को हम कब लगाते हैं? अब बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा सर वाई की मीनिंग होती है क्यों? बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको इनकी हिंदी बता करके हिंदी के थ्रू बताऊंगा, हिंदी के थ्रू अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो हिंदी इन वर्डों की होती है वो हिंदी यूज ना हो करके कुछ और आता है, तो वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस सेंटेंस में तो ये वर्ड आ ही नहीं रहा, तो हम लोग क्या लगाएं। तो मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा लेकिन इनको अलग से भी ये बताऊंगा कि इनका एग्जैक्ट यूज आपको कैसे करना है। तो आप लोग देखिए इस पूरी वीडियो को, स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ऐसा हो सकता है कि आप जो भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ उनमें से कोई भी अगर टिप्स आपका छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो फिलहाल में वाई की हिंदी क्यों होती है कोई इशू नहीं है, लेकिन वाई जो हम लोग लगाते हैं हमेशा इसलिए लगाते हैं रीजन जानने के लिए। रीजन का मतलब क्या होता है? कारण, यानी कि कॉज, उस चीज की वजह क्या है या कारण क्या है। अगर आपको ये जानना है तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा किससे? वाई से, यानी कि रीजन जानने के लिए जो हम लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? वाई। ठीक है, ऐसे ही नीचे लिखा हुआ है वेयर। अब ये जो वेयर है ये हम लोग लगाते हैं प्लेस जानने के लिए, प्लेस यानी कि कोई भी जगह जानने के लिए। अब इसके लिए आपको हिंदी में आ रहा होगा सर वेयर का मतलब होता है कहाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग उसको कहाँ पे लगाएंगे? जब हम लोगों को प्लेस जानना होगा, यानी कि किसी जगह के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, व्हेन लगाते हैं हम लोग हमेशा टाइम यानी कि समय जानने के लिए। हाउ लगाया जाता है हमेशा वे जानने के लिए। अभी जो वे होता है एक्चुअली वे की दो हिंदी होती है। देखिए जरा वे का मीनिंग क्या होता है? अगर वे के साथ मैं लगा दूं टू तो ये बन जाएगा रास्ता, और अगर मैं वे के साथ लगा दूं ऑफ तो ये बन जाएगा तरीका। जैसे अगर वे के साथ लगाया जाएगा टू तो ये बनेगा रास्ता, अगर वे के साथ लगाया जाएगा ऑफ तो ये बनेगा तरीका। जैसे मैंने आपसे कहा पढ़ाने का तरीका, तो क्या होगा? पढ़ाने का तरीका क्या होगा? वे टू टीच या वे ऑफ टीचिंग? जी हाँ, वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका, क्योंकि पढ़ाने का क्या होता है? तरीका होता है, रास्ता होता है, पढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है, और दिल्ली का तरीका या दिल्ली का रास्ता? लोग सोच के बताओ, दिल्ली का रास्ता, तो कैसे बोलूंगा दिल्ली का रास्ता? वे टू दिल्ली। ठीक है, तो वे की दो हिंदी हो सकती है, वे का मतलब रास्ता भी हो सकता है, वे का मतलब तरीका भी हो सकता है। फिलहाल में हम लोग यहाँ पे मैंने सिर्फ वे लिखा है, मैंने टू या ऑफ नहीं लगाया इसलिए, क्योंकि इसको हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। तो हाउ लगाते हैं हम लोग हमेशा तरीका जानने के लिए। मैं आपको सेंटेंस के थ्रू आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा कि कैसे आप लोगों को हाउ लगाना है। ठीक है,
हम लोग जो व्हाट लगाते हैं, व्हाट, अब व्हाट की हिंदी सभी को पता है क्या होती है, लेकिन एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है, इसका जो यूज होता है वो कहाँ लगाया जाता है? हम लोग व्हाट को यूज करते हैं अननोन थिंग्स जानने के लिए, यानी कि जो हमारे लिए अनजान चीजें होती है उनको जानने के लिए हम लोग लगाते हैं व्हाट, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है हु, whom और whose। देखिए यहाँ पे मैंने तीन वर्ड एक साथ लिखे एक्चुअली, who, whom, whose। तो ये तीनों ही वर्ड हमारे जो बात करते हैं वो करते हैं अननोन पर्सन के लिए। अननोन पर्सन का मतलब क्या हुआ? अनजान व्यक्ति, यानी कि जिस इंसान को हम लोग नहीं जानते उसके लिए हम लोग तीन क्वेश्चन वर्ड्स लगा सकते हैं, who, whom, whose। लेकिन ये तीनों ही क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल अलग अलग काम करते हैं। ऐसा नहीं है आप कहीं पे भी who लगा देंगे या whom लगा देंगे या whose लगा देंगे। इन तीनों को मैं आपको अलग से भी एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ पे आपको who लगाना है, कहाँ पे आपको whom लगाना है, कहाँ आपको whose लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल में तीनों के लिए जो कंडीशन होती है वो कब लगाया जाता है? अननोन पर्सन के लिए लगाया जाता है, जब हम किसी अनजान व्यक्ति की बात करते हैं, ठीक है। अगला मेरा क्वेश्चन वर्ड है हाउ मच या हाउ मेनी। तो हाउ मच जो होता है वो लगाया जाता है हमेशा क्वांटिटी जानने के लिए, और हाउ मेनी लगाया जाता है हमेशा नंबर जानने के लिए, ठीक है। तो हाउ मच क्वांटिटी की अगर हम लोगों को जानकारी लेनी है तो हाउ मच लगाना है, और अगर नंबर की जानकारी लेनी है तो हम लोगों को हाउ मेनी लगाना है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वो है हाउ लॉन्ग, जो फिर से किस चीज की जानकारी देता है? हम लोगों को टाइम की जानकारी देता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था टाइम के लिए हम लोग व्हेन भी लगा सकते हैं। अब देखिए जरा, टाइम के लिए एक वर्ड हो रहा है हाउ लॉन्ग, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कब आप व्हेन लगाएंगे, कब आप हाउ लॉन्ग लगाएंगे, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। हाउ फार, हाउ फार हम लोग हमेशा लगाते हैं डिस्टेंस, यानी कि दूरी जानने के लिए। जब हम लोगों को किसी भी दो जगह के बीच में दूरी का पता लगाना है, डिस्टेंस का पता लगाना है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं वहां पे हाउ फार से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड हमेशा हम लोग लगाएंगे एज, यानी कि उम्र जानने के लिए। अगर हमें किसी व्यक्ति की उम्र जाननी है या फिर उसके बारे में पूछना है, उसकी उम्र के बारे में, तो हम लोग किससे क्वेश्चन करते हैं? हाउ ओल्ड से, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन। हाउ ऑफन हम लोग हमेशा लगाएंगे फ्रीक्वेंसी जानने के लिए। फ्रीक्वेंसी मतलब इस काम को आप कब कब करते हो, तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइम। अब व्हाट टाइम जो है, जैसे कि आपको टाइम से फिर से पता चल रहा है, व्हाट टाइम किसकी बात करेगा? टाइम की बात करेगा, बट ये किसकी बात करता है? ये करता है एग्जैक्ट टाइम की बात। अब टाइम के लिए हमारे पास तीन वर्ड हो गए, तीन क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट टाइम, हाउ लॉन्ग एंड व्हेन। तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, नो इश्यू, अभी घबराना नहीं है, ये नहीं देखना है कि टाइम के लिए हमारे पास इतने सारे हो गए, मैं आपको एक एक करके सारी चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से जो क्वेश्चन वर्ड है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट जो लगाया जाता है वो फिर से रीजन जानने के लिए लगाया जाएगा। अब रीजन जानने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड भी था हमारा, जिसको हम बोलते हैं व्हाई, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको बताऊंगा। एंड नेक्स्ट है हमारा व्हाट काइंड ऑफ या फिर व्हाट टाइप ऑफ, ये हम लगाते हैं वैरायटी जानने के लिए, ठीक है। एंड लास्ट वन इज व्हिच। व्हिच जो लगाया जाता है वो कब लगाया जाएगा? वो लगाया जाता है हमेशा चॉइस जानने के लिए, जब हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस अवेलेबल है, उनमें से किसी एक को पिक करने के लिए हम लोग लगाते हैं व्हिच, ठीक है। अब ये तो बात होगी, सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं जिनको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब इन सारे टाइम वर्ड्स को कवर करने के लिए मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे टाइम वर्ड्स पढ़ाने पॉसिबल नहीं है, उसका पार्ट भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द आएगा। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आपके लिए स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन वर्ड्स। आज मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाट। तो सबसे पहले आप लोग पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम लोग कितने सारे क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, या फिर इनमें से आपको कितने आते हैं, कितनों में डाउट्स हैं, या कितनों के बारे में आपको पूछना है। तो जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं वो आप मुझे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको क्लियर करता हूँ कि व्हाई कहाँ लगाना है, वेयर कहाँ लगाना है, व्हेन कब लगाना है और हाउ कब लगाना है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मैं थोड़ा पीछे हो जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा आज 5 टाइम वर्ड्स, यानी कि 5 जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स थे वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जिसमें कि हमारा सबसे पहले क्या है व्हाई। तो देखते हैं जरा व्हाई को कैसे यूज किया जाता है और कब यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता चला, व्हाई जो लगाते हैं हम लोग वो लगाते हैं रीजन जानने के लिए, रीजन यानी कि कारण जानने के लिए। देखिए, अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कि आप उस चीज का कारण पूछ रहे हैं, यानी कि वजह पूछ रहे हैं, तो आपको जो क्वेश्चन करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा व्हाई से, यानी कि वहां पे व्हाई का यूज करना है। अब कहाँ पे व्हाई लगाना है, कैसे यूज
यूज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको याद करना है कि जो मेरा वाई होगा वो सिर्फ और सिर्फ रीजन जानने के लिए काम आएगा, यानी कि जब मुझे रीजन जानना होगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करने के लिए, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक रूल होता है। जो क्या होता है, सबसे पहले देखिए, अगर आप कोई भी फुल क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि टाइम वर्ड का रूल क्या था, सबसे पहले टाइम वर्ड लगाना है। जो हाफ क्वेश्चन का रूल था, सॉरी, हाफ क्वेश्चन रूल क्या होता है, सबसे पहले टाइम वर्ड लगाना है, देन डूअर लगाना है, देन एक्शन लगाना है और लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना है। लेकिन फुल क्वेश्चन का रूल क्या होता है, देखिए फुल क्वेश्चन का रूल होता है सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन वर्ड लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले हमें उसी को लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हम लोगों को लगाना है टाइम वर्ड, ठीक है। टाइम वर्ड के बाद आप लगाएंगे डू और उसके बाद आप फिर लगाएंगे एक्शन और एक्शन के बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर अगर हमारा सेंटेंस है नेगेटिव तो फिर कैसे होगा। जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चन लाजमी है आपका, बिल्कुल ये मन में आएगा। तो अगर आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव है, अगर आपका सेंटेंस, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, देन डू देन एक्शन लगाना है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, जिसमें कि नोट का आपको यूज करना है, तो आप जो नोट लगाएंगे तो वो हमेशा कहाँ लगाएंगे, वो आप लगाएंगे टाइम वर्ड के बाद, सॉरी डूअर के बाद। कहाँ पे लगाएंगे, डूअर के बाद, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम वर्ड के बाद ना लगा करके डूअर के बाद आपको नोट लगाना है, जहाँ पे मैंने देखो एरो दिखा है, मैं आपको वो बताऊंगा कैसे यूज करना है। चलिए फिर कम टू द पॉइंट, थोड़ा पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। व्हाई जो होता है वो हमारा होता है रीजन जानने के लिए, रीजन यानी कारण जानने के लिए। अब अगर मैं रीजन जानता हूँ, मुझे किसी भी चीज का रीजन जानना है, तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा व्हाई से। कैसे, जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, हिंदी में मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक क्वेश्चन लिखा है, जिसमें कि आपको पता चल पा रहा होगा मैं इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कारण जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे वजह जानना चाहता हूँ। तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो। तो क्यों से क्या मतलब है, यानी मैं जानना चाहता हूँ कि वो वजह क्या है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, वो कारण क्या है कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो मुझे पता चल रहा है मैं इसमें रीजन जानना चाह रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो मैंने आपको रूल बताया, सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड जैसे कि मुझे दिख रहा है, मैं इसमें रीजन जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रीजन जानने के लिए मेरा कौन सा क्वेश्चन वर्ड होता है, व्हाई। तो सबसे पहले मुझे क्या लगाना है इसमें, सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे व्हाई, ठीक है, व्हाई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टाइम वर्ड। अब इस सेंटेंस में टाइम वर्ड क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, ये जो सेंटेंस है हमारा वो डू या डज का सेंटेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। ग्रामर में अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे डू डज का सेंटेंस है, टाइम वर्ड आप समझ गए होंगे, आप तुम इंग्लिश को सीखना चाहते हो, डू डज का सेंटेंस है। अब इसमें डू है या डज है, ये भी देखना जरूरी है। अच्छा, डू है या डज है, उसका हमें कैसे पता चलता है, वो हमें पता चल पाता है सिर्फ टाइम, सॉरी डूअर से, यानी कि ये जो डूअर होता है वो हमें बताता है कि इसमें टाइम वर्ड जो होगा वो डू होगा या डज होगा। तो इस सेंटेंस में अगर मैं डूअर की बात करूं, डूअर कौन है, तुम, यानी कि यू। अब यू के साथ क्या लगाते हैं, यू के साथ डू, तो डज तो आएगा नहीं, यू के साथ क्या आता है, डू। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वाई के साथ में लगाना है डू और उसके बाद में लगाना है डूअर यानी कि यू। तो वाई डू यू, मुझे क्वेश्चन वर्ड मिल गया वाई, टाइम वर्ड मिल गया डू, डूअर मिल गया यू। अब मुझे क्या चाहिए, एक्शन। अब इसमें एक्शन क्या है, बहुत सारे लोगों को एक्शन जो है वो बोलेंगे सर इसमें सीखना एक्शन, लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ इस सेंटेंस में दो एक्शन है, एक तो सीखना एक्शन है और एक चाहते हो यानी कि चाहना एक्शन है। इस सेंटेंस में यहाँ पर दो एक्शन है। अब दो एक्शन में प्रॉब्लम ये भी आती है कुछ बच्चों को सर कौन सा एक्शन पहले लगाना है, कौन सा एक्शन बाद में लगाना है। तो एक्चुअली जो इस सेंटेंस में मेन एक्शन है वो है चाहना। ये कैसे पता चलता है आपको कि सर इसमें मेन एक्शन चाहना नहीं है, सीखना नहीं है। एक काम करते हैं, आपको भी पता है जो मेन एक्शन होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सेंटेंस के ऊपर पूरा होता है, ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस में इस सीखने को हटा दूं, सीखना एक मिनट के लिए गायब कर दूं, तो सेंटेंस पढ़ के देखो क्या आया, तुम इंग्लिश क्यों चाहते हो, लगभग सेंटेंस का सेंस फिर भी निकल रहा है। लेकिन अगर इस तरह से चाहने को हटा दो, तुम इंग्लिश क्यों सीखना, अब आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, आगे मुझे कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। आप दोबारा ट्राई करके देखो, तुम इंग्लिश क्यों सीखना,
सीखना के आगे क्या, कुछ नहीं आ रहा, इट मींस ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो बिना मेन एक्शन के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इस सेंटेंस में जो मेन एक्शन है वो क्या है, चाहना। और चाहना क्या होता है, सभी लोगों को पता है, वांट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया वांट, यानी कि व्हाई डू यू वांट। अब दूसरा एक्शन क्या है हमारा, सीखना। और ये आप जानते होंगे, एक्शन को दूसरे एक्शन से जोड़ने के लिए अगर किसी भी सेंटेंस में दो एक्शन एक साथ आते हैं तो क्या करते हैं, बीच में हम लोग टू लगाते हैं। ये सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मेरा एक एक्शन तो ये हो गया, दूसरा एक्शन है मेरा सीखना यानी कि लर्न। अब लर्न से पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टू। और क्या सीखने की बात हो रही है, इंग्लिश। तो सेंटेंस क्या बना, देखो जरा, तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, इट मींस व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। अब मुझे इसमें क्या जानना था, रीजन जानना था। मतलब रीजन जानने के लिए मैंने क्वेश्चन किससे किया, व्हाई से किया। अब इसी तरह से क्वेश्चंस तो हम कर सकते हैं, मैं आपको आगे भी एक एग्जांपल और दूंगा, लेकिन बात आती है कि उसका आंसर कैसे देना है एक्चुअली। क्योंकि क्वेश्चन करना तो बहुत सिंपल है, लेकिन आंसर देना उतना थोड़ा सा टफ हो जाता है। घबराइएगा, मैं आपको आंसर देना भी सिखाऊंगा। सपोज दैट अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है और वो व्हाई से क्वेश्चन करता है, तो आपके पास आंसर करने के लिए तीन तरीके होंगे, यानी कि इसके तीन रूल हैं व्हाई का आंसर करने के लिए। आप लोग ध्यान से देखिए कौन कौन से वो रूल है। सबसे पहले अगर व्हाई का आंसर करना चाहते हो तो पहला तरीका होता है कि आप टू लगा करके एक्शन लगा लीजिए। पहला तरीका क्या है, टू के बाद एक्शन लगा लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, आप फोर लगा करके और एक्शन में जोड़ दीजिए आईएनजी, यानी कि फोर के बाद लगा दीजिए एक्शन में आईएनजी। और तीसरा तरीका हमारा होता है, आप पहले लगाइए बिकॉज और उसके बाद पूरा सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन से। यानी कि हमारे पास तीन तरीके होते हैं व्हाई का आंसर देने के लिए। पहला तरीका क्या होता है, आप टू लगाइए और एक्शन लगा दीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, आप पहले फोर लगाइए उसके बाद एक्शन में आएंगे, यानी कि एक्टिव लगा दीजिए। तीसरा तरीका क्या होता है, आप पहले बिकॉज लगाइए उसके बाद डू और टाइम वर्ड एक्शन पूरा लगाइए। अब आपके पास तीन तरीके व्हाई का आंसर देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, अब बहुत सारे बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि वो तीनों को लगाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा सेंटेंस के हिसाब से भी देखना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारा टू से आंसर आ जाता है, कई बार क्या होता है हमारा फोर से आंसर आता है, और कई बार क्या होता है वहाँ पे हम लोगों को बिकॉज डू और टाइम वर्ड एक्शन ही लगाना पड़ता है, ना ही टू से आंसर आ पाता है ना ही बिकॉज से आंसर आ पाता है। तो अगर आप इसका पूरा लेक्चर लेना चाहते हैं, पेड लेक्चर लेना चाहते हैं, तो इसकी ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें भी मैं आपको 1-on-1 बिल्कुल पढ़ाऊंगा, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे आपको 1-on-1 पढ़ाया जाएगा। और उसके लिए आपको स्क्रीन पे नंबर इस तरह दिख रहा है, तो आप उसको कॉल करके या मैसेज करके हम लोग को बता सकते हैं। ठीक है, और चलिए फिर अभी मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई के तीन आंसर हैं करने के लिए, या तो टू एक्शन, या फिर फॉर एक्टिंग, या फिर बिकॉज डू और टाइम वर्ड एक्शन आप लगा सकते हैं। तो फिलहाल में जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं आपको इसका तीन तरह से यानी तीनों तरह से आंसर करके दिखाऊंगा। आप लोगों को समझ में भी आएगा कि अगर मैंने टू से आंसर किया है तो उसकी हिंदी क्या है या फिर उसका मीनिंग क्या है, अगर मैंने फोर से किया है तो उसका क्या मीनिंग होगा, और अगर मैं बिकॉज डू और टाइम वर्ड एक्शन लगा रहा हूँ तो उसका क्या मीनिंग होगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे पहले करता हूँ टू एक्शन से आंसर। क्वेश्चन था मेरा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, मेरा जो आंसर आ रहा है, जैसे कि मैं आंसर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा I want to learn English to देखिए जरा मेरा जो आंसर आया, मैंने क्या दिया, I want to learn English to get a good job, यानी मैंने जो यूज किया है वो यूज किया है टू एक्शन। मैंने यहाँ पे टू लगाया और उसके बाद में एक्शन लगाया गेट। गेट का मीनिंग क्या होता है, गेट का मतलब होता है पाना। ठीक है, तो I want to learn English to get a good job, यानी कि मैं एक अच्छी नौकरी पाने के लिए जॉब सॉरी इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसी आंसर को करके दिखाता हूँ आपको फोर से, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं फोर लगा सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मेरा जो सेकंड आंसर है वो क्या है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर इंप्रूविंग माई सेल्फ। अब देखिए मैंने जो आंसर दिया है वो टू से नहीं दिया, मैंने फोर से दिया है। बट अगर मैं फोर लगा रहा हूँ तो मुझे एक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी।
फॉर इम्प्रूविंग। अब मैं फॉर इम्प्रूव अगर लिखता हूं तो वो गलत हो जाएगा, अगर मैं टू के साथ गेटिंग लिखता हूं तो वो भी गलत हो जाएगा। इट मींस टू के साथ में केवल एक्शन चाहिए, फोर के साथ में एक्शन के साथ आईएनजी भी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो जानने के लिए आपको पेड लेक्चर लेना पड़ेगा, उसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीजें क्लियर कराऊंगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन होंगे, आई वांट टू लर्न इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश टू गेट अ गुड जॉब। अब नंबर 3 पे जो है वो क्या है, हम लोग बिकॉज से आंसर दे सकते हैं। तो इसको अगर मैं देना चाहूँ तो कैसे दे सकता हूँ, देखिए जरा। तो मैंने जो आंसर लिखा है वो मेरा तीसरा आंसर है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज़ आई एम टू बिकम अ गुड स्पीकर। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं क्योंकि मुझे एक अच्छा स्पीकर बनना है। तो अगर एक अच्छा स्पीकर आप बनना चाहते हैं, एक एग्जाम में इंग्लिश आना जरूरी है। तो उसका आंसर क्या था, आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज़ आई एम टू बिकम अ गुड स्पीकर, ठीक है। तो ये मेरे जो तीनों आंसर है वो किसके आंसर थे, वाई के। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पर मैंने आपको तीनों तरह से आंसर देना दिखाया, दे करके मैंने आपको समझाया भी है कि क्वेश्चन जो था वो मेरा हर बार सेम था, बट मैंने इसका आंसर जो है वो तीनों तरह से आपको दिखाया। बट ये हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर तीनों तरह से दे सकता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मुझे टू कब लगाना है, फोर कब लगाना है, या फिर मुझे बिकॉज़ कब लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चला वाई का आंसर कैसे दे सकते हैं और वाई को हम यूज कब करते हैं। वाई को यूज हमेशा और हमेशा कब किया जाएगा, जब हम रीजन जानने की बात करेंगे या फिर कारण जानने की बात करेंगे। तो हमेशा जो क्वेश्चन किया जाता है वो वाई से किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन और आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको इस बार मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपसे पूछा कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो इस बार मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, सेम डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्या चाहिए, क्वेश्चन वर्ड, इट मींस व्हाई। अब इसमें जो मुझे टाइम वर्ड चाहिए वो क्या होगा, डेट। डूअर क्या होगा, यू, और नॉट कहां लगाना होगा हम लोगों को, डूअर के बाद। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाई डिड यू नॉट। एक्शन क्या है हमारा, कम टू स्कूल yesterday। तो मेरा जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, why did you not come to school yesterday। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोग क्वेश्चन वर्ड्स का यूज तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपके टाइम वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम वर्ड्स अपने क्लियर करने हैं। डिड कहाँ लगाना होता है, डूडस कहाँ लगाते हैं, विल कहाँ लगाते हैं, शुड कहाँ लगाते हैं, कैन कहाँ लगाते हैं, इज दैट आप कैसे यूज करते हैं, वाज वर कहाँ आता है, कुड कहाँ आता है, कुड हैव कहाँ आता है, शुड हैव कहाँ आता है, मे हैव कब आता है, माइट हैव कब आता है। सारे टाइम वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। और अगर आपको किसी भी टाइम वर्ड में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर टाइम वर्ड के ऊपर आपके लिए फ्री वीडियोस भी बनाऊंगा। और पेड लेक्चर अगर आप लेते हैं तो उसमें सारे टाइम वर्ड्स आपके वन बाय वन करके क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। इसी तरह से मैं अगर किसी भी क्वेश्चन में रीजन जानना चाहता हूं यानी कारण जानना चाहता हूं तो मुझे हर बार क्या लगाना पड़ेगा, व्हाई। तो आई होप आपको व्हाई का यूज समझ में आया होगा, और अगर आपको व्हाई क्लियर हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइए कि हाँ हमें समझ आ गया है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वो क्या होगा, वेयर। तो चलिए फिर, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, वेयर। अब वेयर कब लगाते हैं, वेयर हम लोग लगाते हैं हमेशा प्लेस यानी कि जगह जानने के लिए। प्लेस का मतलब क्या होता है, जगह। तो अगर देखिए जरा, मैं अगर कभी भी प्लेस जानना चाहता हूँ यानी कि जगह जानना चाहता हूँ तो मुझे जो क्वेश्चन करना पड़ेगा वो वेयर से करना पड़ेगा। इसको मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक हाफ क्वेश्चन रखता हूं, जैसे कि मैंने यहां पे पूछा, देखो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन किया है, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो। तो ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, हाफ
हाफ क्वेश्चन है, सभी को पता है। इसकी पहचान क्या है? क्योंकि ये टाइम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। जितने भी क्वेश्चंस हमारे टाइम वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? हाफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है मैं इस हाफ क्वेश्चन को फुल बना सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जरा, मैंने लिखा था क्वेश्चन वर्ड, अगर मैं इस क्वेश्चन वर्ड को हटा दूँ तो ये क्या बन गया? टाइम वर्ड रिकॉर्डेशन। क्या बन गया ये? यानी कि ये बन गया हमारा हाफ क्वेश्चन। तो हाफ क्वेश्चन से फुल क्वेश्चन बनाने के लिए सिर्फ क्या करना होगा? क्वेश्चन वर्ड लगाना है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड था इसको फिट कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वेयर। तो ये हमारा क्या बना? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। अब मुझे वीडियो थोड़ा सा स्मॉल करना पड़ेगा। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, यानी कि तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो। इट मींस यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ? प्लेस की बात कर रहा हूँ, यानी कि जगह की बात कर रहा हूँ। वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो। तो इसका सिंपल सा जवाब आप क्या दे सकते हो? इसका जो आंसर आएगा, आई लर्न इंग्लिश, और कहाँ सीखते हो? जैसे कि अगर कोई मेरे से इंग्लिश सीखता है मेरे इंस्टीट्यूट में, तो वो क्या बोलेगा? आई लर्न इंग्लिश इन इंडो, यानी कि इंडो इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा इंस्टीट्यूट है, हमारा कोचिंग सेंटर है, ठीक है। तो आई लर्न इंग्लिश इन इंडो। अगर आप जहाँ पे भी इंग्लिश सीखते हैं वहाँ पे आप बता सकते हैं, आप जहाँ भी इंग्लिश सीखते हैं, लाइक अगर आप यूट्यूब पर इंग्लिश सीखते हैं या फिर आप कहीं किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग जो बात करनी है वो सिर्फ प्लेस यानी कि जगह की बात करनी है। तो हमेशा याद रखना है, वेयर जो आता है वो सिर्फ प्लेस के लिए आता है, यानी कि प्लेस जानने के लिए, जगह जानने के लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं। जिसकी हिंदी में क्या होता है? हिंदी में मीनिंग होता है कहाँ। तो हिंदी में क्या होगा इसका मीनिंग? वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कहाँ सीखते हो। आंसर क्या था? आई लर्न इंग्लिश इन इंडो, यानी कि मैं इंडो में इंग्लिश सीखता हूँ। ऐसे यहाँ पे मैंने सीखने की बात की। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। मैंने पूछा वेयर Where does your brother do the job? तो इसका मीनिंग क्या था? आपका भाई जॉब कहाँ करता है, यानी कि आपका भाई जो नौकरी करता है वो कहाँ नौकरी करता है। Where? तो इसका भी आंसर आप सिंपली कैसे दे सकते हो? My brother does the job, और जहां भी वो नौकरी करते हैं जैसे कि मुंबई, तो मेरा भाई मुंबई में जॉब करता है। गॉट इट? तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। जो वेयर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेयर लगाते हैं प्लेस जानने के लिए, यानी कि जगह जानने के लिए, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को ही मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए जरा, यहाँ पे मैंने वेयर लगाया था, सेम आप वेयर की जगह लगाइए वैन। अब ये अगर मैं वैन लगाता हूँ तो आगे सेम क्वेश्चन को ही रिपीट करता हूँ, जैसे कि वैन डू यू लर्न इंग्लिश। व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, तो व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश यानी कि यहाँ पे व्हेन का मैंने यूज किया। और व्हेन जो होता है वो तो लगाते हैं, वो हम लोग लगाते हैं टाइम जानने के लिए। तो जैसे ही आपके सामने व्हेन आ रहा है तो वो क्या होगा? टाइम। टाइम यानी कि समय जानने के लिए। तो मैंने बोला व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश कब सीखते हो। तो जैसे यहाँ पे आता है व्हेन, आपको क्या लगाना है? यानी कि टाइम की बात होगी तो यहाँ पे आपको टाइम बताना है। इट मींस टाइम बताना बहुत सिंपल है। व्हेन डू यू लर्न इंग्लिश, इसका आंसर आप कर सकते हैं आई learn English at 3 PM या फिर in morning। सिंपली आप बोल सकते हैं जब भी आप बात करते हैं आप इंग्लिश कब सीखते हैं, आई लर्न इंग्लिश एट 3 PM या फिर आई लर्न इंग्लिश इन मॉर्निंग, आई लर्न इंग्लिश इन इवनिंग, आई लर्न इंग्लिश एट 6 o'clock, जो भी आप कहना चाहते हैं। यानी यहाँ पे आपको टाइम बताना है जब भी आप इंग्लिश सीखते हो। तो व्हेन से हम लोग हमेशा क्या बताएंगे? टाइम बताएंगे। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कभी भी व्हेन से क्वेश्चन, यहाँ पे समझ जाइए आपको टाइम की बात करनी है। सिंपली वो टाइम बताना है जिस समय पर आप वो काम करते हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इज इट क्लियर? तो व्हेन और वेयर दोनों हमारे क्लियर हो गए। आगे के जो क्वेश्चन वर्ड्स बचे हैं वो हमारे क्या हैं? आप लोग पढ़ेंगे हाउ और व्हाट। तो चलिए फिर जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं आपको तरीका यानी कि आपको वे बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे करने। एक्चुअली मैं आपको क्वेश्चंस रटवा नहीं रहा हूँ। अगर आपको एक पैटर्न समझ में आ जाता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो अपनी तरफ से, जो भी आप पूछना चाहते हो जिसका कि आप आंसर देना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए, इस 2 का 2000 बना सकते हो।
अगर आपको समझ आ रहा है। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको कितने भी एग्जांपल दूं आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपको चीजों को समझना है कि मैं यहाँ पे कैसे आपको लिखवा रहा हूँ, मैं क्या चीज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, वो है हमारा हाउ। अब हाउ की जो हिंदी होती है जैसा आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, इसकी जो होती है 3 हिंदी होती है, कैसा, कैसी और कैसे। जिसका एग्जांपल बहुत कॉमन होता है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा, कभी बहुत पूछा भी होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम किसी से मिलते हैं, हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हैं, यानी कि हालचाल पूछने के लिए भी हम लोग हाउ का यूज करते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। सिंपली इसका आंसर क्या आता है, आई एम फाइन। ज्यादातर मोस्टली अगर आप इस क्वेश्चन को पुट करते हो तो मे बी 90% यही आंसर आपको सुनने में मिलता होगा, आई एम फाइन। आप किसी से पूछे हाउ आर यू, आपको क्वेश्चन मिलेगा, आंसर जो मिलेगा वो यही मिलेगा, आई एम फाइन। दिस आर टाइप का आंसर होता है। बट ऐसा जरूरी नहीं कि केवल आप आई एम फाइन बोल सकते हो, हमारे पास बोलने के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे आई एम फाइन, आई एम गुड, I'm smart, I'm cool, I'm okay। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और लड़कियां क्या बोल सकती हैं, लड़कियां बोल सकती हैं I'm pink, fantastic, I'm awesome, I'm great। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे पास हाउ आर यू का जवाब देने के लिए। इनफैक्ट हम लोगों के पास आंसर देने के लिए इतने सारे वर्ड हैं, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए तो होना चाहिए ना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हाउ आर यू पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको हाउ आर यू डूइंग भी बोल सकते हैं। याद रखना है, हाउ आर यू बराबर किसके होता है, हाउ आर यू डूइंग के। तो याद कर लीजिए ये दोनों का जो मीनिंग होगा वो सेम होगा। अब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है, सर हाउ आर यू डूइंग का मतलब तो होता है तुम क्या कर रहे हो, बट बेटा नहीं, हाउ आर यू डूइंग का मतलब तुम क्या कर रहे हो नहीं होता है, वो व्हाट आर यू डूइंग का मतलब होता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर यू डूइंग तो इसका मीनिंग है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू डूइंग तो इसका मतलब क्या है, वो आपसे पूछना चाह रहा है आप कैसे। यानी कि हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग दोनों ही सेम हो गए, दोनों ही इक्वल हो गए, कोई इन दोनों में डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो हाउ आर यू तुम कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग तुम कैसे हो, एक ही बात है। इज इट क्लियर। तो हाउ का मीनिंग समझ में आया होगा। जब हम कैसा कैसे कैसे की बात करते हैं, हम तरीके की बात करते हैं, वे जानने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग को हाउ आता है। मैं दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन किया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, यानी आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो मैं यहाँ क्या जानना चाह रहा हूँ, मैं आपको तरीका जानना चाह रहा हूँ किस तरह से आप स्कूल जाते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल यानी कि क्या क्या किस वाहन से या फिर किस तरह से आप स्कूल तक पहुंचते हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल, जो कि सिंपली हम लोग आंसर में कैसे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। अगर आप साइकिल से जाते हैं तो बाय साइकिल, अगर आप बस से जाते हैं तो बाय बस, अगर आप पैदल जाते हैं तो ऑन फुट। इट मींस अगर आप किसी व्हीकल से जाते हैं, किसी वाहन से जाते हैं, तो आप लोगों को हर बार बाय लगाना है। अगर आप पैदल जाते हैं तो उसके लिए आपको बाय फुट नहीं लगाना है, फिर आपको ऑन फुट करना है। यानी कि बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ऑन फुट का मीनिंग क्या होता है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। तो याद कर लीजिए ऑन फुट बराबर पैदल। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में लिखा है आई गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि मैं पैदल स्कूल जाता हूँ। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो हाउ का मतलब पता चला। हम लोग हाउ का बनाएंगे जब हम लोग किसी भी तरीके को जानने की बात करेंगे, या फिर वहाँ पे हिंदी में क्या आता है ज्यादातर कैसा कैसी कैसे, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो था हमारा व्हाट। अब जो व्हाट होता है, व्हाट की हिंदी होती है क्या, ये तो सभी को पता है, लेकिन हम इसको कब लगाते हैं, हम लोग व्हाट का यूज करते हैं अननोन थिंग्स जानने के लिए, अनजान चीजों को जानने के लिए। जैसे अभी मेरे हाथ में आपको एक चीज दिख रही है, बहुत सारे लोग तो इसको जानते हैं क्या होता है, मेरे सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि किसी को नहीं पता कि ये क्या है, तो मुझसे क्या क्वेश्चन करेगा, वो यानी कि क्वेश्चन नहीं करेगा सर आपके हाथ में क्या है, बट यानी कि आपके हाथ में क्या है, क्योंकि ये कोई चीज है। अब वो उसके लिए कैसी चीज है, अनजान, यानी कि वो उसको नहीं जानता, या नो थिंग्स हो गई उसके लिए। तो मेरे से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपके हाथ में क्या है। तो उसको अगर मैं इंग्लिश में बोलूं आपके हाथ में क्या है, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा, व्हाट इज इन योर हैंड, व्हाट इज इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है, व्हाट आपके हाथ में क्या है। अभी क्या के लिए मैंने लगाया, ये मैंने क्या लगाया
अननोन थिंग्स यानी अनजान चीज की बात कर रहा है, इसके बारे में वो जानना चाहता है। गॉट इट? तो इसका क्वेश्चन बना व्हाट इज इन योर हैंड, और सिंपली आंसर क्या होगा, मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। तो आई हैव अ मार्कर, क्या बोल सकता हूं मैं, आई हैव अ मार्कर। मैं उस तरह से भी इसका आंसर दे सकता हूं दैट मार्कर इज इन माय हैंड, ये भी बोल सकता हूं, बट सिंपली मैंने क्या बोला, आई हैव अ मार्कर, यानी मेरे पास मार्कर है, जो मेरे हाथ में वो क्या है, मार्कर है। गॉट इट? अभी जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप तो अपने किसी फ्रेंड के पास में गए, अब आपका फ्रेंड ना कुछ खा रहा है, बट आपको नहीं पता कि वो क्या खा रहा है, क्योंकि जैसे उसने आपको आते हुए देखा, जो वो खा रहा था उसने क्या किया, एकदम से छुपा लिया आपसे। तो आपको जानने की तो इच्छा होगी, लाइक भाई तुम क्या खा रहे हो। वहां पे आप लोग अभी जानते नहीं हो कि वो क्या खा रहा है, तो वहां पे जो आप क्वेश्चन करोगे, आपको जो पूछना है अपने फ्रेंड से, आप लोग ये पूछोगे आप क्या खा रहे हो या फिर तुम क्या खा रहे हो। तो उसके लिए इंग्लिश में आपको क्या बोलना पड़ेगा, बताओ जल्दी से क्वेश्चन करके, मेरे लिखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या होगा क्वेश्चन जल्दी से। आप क्या खा रहे हो या तुम क्या खा रहे हो, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे लिखने से पहले, जल्दी से। चलिए अब मिला लीजिए, जिन लोगों ने किया है उनका सही है या गलत है। तो जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा व्हाट आर यू ईटिंग या व्हाट आर यू टेकिंग। एक्चुअली हम ईट की जगह टेक भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन बना तुम क्या खा रहे हो, वो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर यू ईटिंग या फिर व्हाट आर यू टेकिंग, यानी तुम क्या खा रहे हो, ठीक है। वो आंसर दे सकता है जो भी वो खा रहा है, लाइक उसने आंसर दिया आई एम टेकिंग पिज्जा, आई एम टेकिंग पिज्जा, यानी वो क्या खा रहा है, वो पिज्जा खा रहा है, ठीक है। आई एम टेकिंग पिज्जा या आई एम ईटिंग पिज्जा, एक ही बात है। कुल मिलाकर के हम लोग को वो जो व्हाट लगाना है वो कब लगाना है, जब हम किसी अनजान चीज के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं तुम क्या सीख रहे हो, तो तुम क्या सीख रहे हो, ये क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मैं आपको इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं देखना चाहता हूं किस लोगों को समझ आया है या नहीं आया। तुम क्या सीख रहे हो, जल्दी से बताइए क्या होगा कमेंट बॉक्स में करके। और जितने भी हमारे बाकी के क्वेश्चन वर्ड्स बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने ये वीडियो आप अभी तक नहीं देखा है या फिर आपके फ्रेंड्स को किसी को प्रॉब्लम है इन 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड्स में, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए एंड नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 5 या 6 टाइम वर्ड्स, क्योंकि मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक साथ पढ़ाने में क्या होता है, मैं तो अपनी तरफ से पढ़ा सकता हूँ, बट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनको समझ नहीं आता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके एक एक करके और बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कहां पे आपको कौन सा टाइम वर्ड लगाना है और कौन सा क्वेश्चन वर्ड लगाना है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको 5 से 6 टाइम वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड के साथ फिर से पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद देखते हैं जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स बनते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन ऐसा मन में आया है जो शायद आपको समझ ना आया हो या जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, या फिर आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के अकाउंट के थ्रू। और ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ये डायरेक्ट मेरा ही नंबर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है या फिर इंग्लिश रिलेटेड किसी भी चीज में आपको दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन कोर्स लेने के लिए जो भी लोग इच्छुक हैं, जो भी ऑनलाइन पेड कोर्स लेना चाहते हैं, वो भी मुझे मैसेज के थ्रू बता सकते हैं और हम लोग आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि लाइव सेशन भी होगा, वीडियो सेशन होगा एंड ऑडियो सेशन होगा, जो हमारे पेड लेक्चर्स होंगे। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अलविदा।